आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस डायरी में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के प्रसिद्ध फिजिस्ट रिसर्चर डॉक्टर सी वी रमन जी के बारे में। डॉक्टर सी वी रमन जी का पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन है। इनका जन्म 7 नवंबर 1888 में तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में हुआ। इस समय भारत में अंग्रेजों का राज था। इनके पिता का नाम आर चंद्रशेखर अय्यर था और माता का नाम पार्वती अम्मा था। इनके पिता एवी नरसिम्हा राव महाविद्यालय, विशाखापट्टनम में भौतिकी विज्ञान और गणित के प्रवक्ता थे। इनके पिता को पढ़ाई का बहुत शौक था, इसलिए इन्होंने अपने ही घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई रखी थी, जिसका असर बचपन से ही चंद्रशेखर वेंकट रमन में हुआ। इसी कारण रमन का भौतिकी पुस्तकों से परिचय काफी छोटी उम्र में ही हो गया था। इन्होंने गुलाम भारत में जन्म लेने के बावजूद न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाया। इनके द्वारा किया गया खोज रमन प्रभाव और रमन प्रकीर्णन है और आज इनकी खोज दुनिया भर की किताबों में मौजूद है। इसके लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये केवल 11 साल की उम्र में 10वीं में प्रथम श्रेणी से पास हुए। वह 14 साल की उम्र में ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से किया। सीवी रमन बचपन से ही जिज्ञासु थे। किसी भी नए चीज को सुनने की, सीखने की ललक उनमें बचपन से ही थी। इनके पिता भौतिकी के प्राध्यापक थे, जिसके कारण रमन जी जब भी कोई भी भौतिकी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछते थे तो उन्हें तत्काल आंसर मिल जाता था। इसलिए हम कह सकते हैं कि सीवी रमन जी के पहले गुरु उनके पिता ही थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई करते हुए वे शोध भी किया करते थे, किंतु अंग्रेज प्रोफेसर ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। इन्हें इस बात का एहसास होने लगा था कि भारत के गुलाम होने की वजह से यहाँ पर किसी सामान्य इंडियन के द्वारा रिसर्च करना और लोगों तक रिसर्च को पहुँचा पाना बहुत कठिन है। इसलिए वे सरकारी नौकरी में आने की कोशिश करने लगे। आगे फाइनेंशियल सिविल सर्विस में उन्होंने टॉप कर लिया और सबसे कम उम्र के असिस्टेंट अकाउंट मैनेजर बन के दिखाए। इसके बाद उन्होंने लोक सुंदरी अम्मल से 1907 में शादी कर लिया। उनके 2 लड़के थे, चंद्रशेखर और एक राधा कृष्णन। नौकरी के साथ साथ वे रिसर्च करना भी शुरू कर दिए और धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि भी बढ़ने लगी और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने उन्हें कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फिजिक्स प्रोफेसर का ऑफर दिया। अपनी वर्तमान नौकरी से कम तनख्वाह होने के बावजूद उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। एक बार उन्होंने सोचा कि समुद्र का रंग नीला क्यों होता है और इस पर उन्होंने शोध करना शुरू कर दिया और आगे कई सालों के शोध का परिणाम रमन इफेक्ट दुनिया के सामने आया, जिसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। 1933 में उन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर का डायरेक्टर बना दिया गया। इस पद को पाने वाले वे पहले भारतीय थे, वरना इससे पहले यह पद सिर्फ अंग्रेजों को ही मिलता था। इन्होंने पहली बार वहां पे फिजिक्स का डिपार्टमेंट बनाया। वो चाहते थे कि इंडिया में शोध का एक अच्छा माहौल बनाया जा सके, मगर इसके कारण कई प्रकार के विद्रोह होने लगे, जिसकी वजह से उन्होंने डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया और बाद में फिजिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में काम करते रहे। अपने रिटायर होने के 2 साल पहले 1948 में उन्होंने स्वतंत्र होकर रिसर्च करने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। 1954 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। आगे अपनी लाइब्रेरी में काम करते समय एक दिन वो बेहोश हो गए। उस समय तो उन्हें बचा लिया गया, पर डॉक्टर्स ने कहा कि उनके पास गिनती के कुछ ही दिन बचे हैं। जब यह बात सीवी रमन जी सुने तो उन्होंने हॉस्पिटल में रहने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे अपनी आखिरी दिन अपने इंस्टीट्यूट में बिताना चाहते थे। वे अपने काम को लेकर कितना समर्पित थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अपनी मृत्यु से एक दिन पहले बिस्तर पर पड़े हुए ही उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट के काम के बारे में जानकारी लेने के लिए अपने इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट से मीटिंग की और 21 नवंबर 1970 को 42 साल की उम्र में
इनका निधन हो गया, मगर विज्ञान के क्षेत्र में इनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें। आपके लिए ऐसी ही और वीडियो लाते रहेंगे, जिन्हें देखने के लिए हमारे चैनल जीनियस डायरी को सब्सक्राइब कर लें। हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल में मौजूद घंटी जरूर दबाएं। आपके छोटे से प्रयास से हमें प्रोत्साहन मिलता है।